सर डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, आप कौन सा यूज करते हो? तो आज की वीडियो में अपन इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया है, उनके बेसिस पे डिफाइन होगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना वीडियो को सीधा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। Types of time frame. ओके, अगर आप मेरी तरह प्योरली मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको मिनिमम 2 टाइम फ्रेम चाहिए होंगे अपने डे ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला जो हमारा टाइम फ्रेम होता है वो होता है डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। इसके जरिए हमें पता चलता है प्राइस का फ्लो किधर जा रहा है, मार्केट का बहाव किधर है। सेकंड होता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत से केसेस में जब हमें हाई टाइम फ्रेम का जोन मिलता है तो वहां जाकर हमें प्राइस का बिहेवियर देखना होता है, क्या इस जोन से प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके लिए हमें चाहिए होता है अपना लो टाइम फ्रेम, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। साथ ही में दूसरा बेनिफिट इसका ये है, जब हम प्राइस को रीड करते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। तो बस हमें ये दो चीजें चाहिए, एक अपना डायरेक्शनल टाइम फ्रेम, एक अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, हमें 2 टाइम फ्रेम मिलते हैं, पहला होता है डायरेक्शनल टाइम फ्रेम, दूसरा होता है अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। यहां पर मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं 3 चीजों की बात करूंगा, एक अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दूसरा अपना डे ट्रेडिंग के लिए, और लास्ट में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग भी अगर आपको करनी है तो कैसे करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता क्या है? डायरेक्शन टाइम फ्रेम का मतलब होता है डायरेक्शन प्राइस का, ऑर्डर फ्लो जो होता है नदी का बहाव। जैसे कि मान लो आपकी पानी बह रहा है, पानी आपका इस साइड बह रहा है या पानी आपका इस साइड बह रहा है, तो ये क्या होता है? ये अपना डायरेक्शन टाइम फ्रेम, कि इसके जरिए हमें प्राइस का डायरेक्शन फाइंड करना होता है कि मेजरली हमारा प्राइस किधर को जा रहा है। तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम लेना है इसके लिए? यहां पर आओगे, ये जो आपको 3 टाइम फ्रेम मिल रहे हैं ये आवरली वाले, ठीक है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इनमें से चारों में से कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हो जो कि आपका डायरेक्शन टाइम फ्रेम बन सकता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप लोगे तो आपकी ट्रेड 4 से 8 घंटे से 12 घंटे, 24 घंटे तक चल सकती है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लोगे आपकी ट्रेड 2-3 घंटे तक चल सकती है। ये क्या अपना डायरेक्शन टाइम फ्रेम जो कि अपना आवरली में होगा। ठीक है, ये हो गया अपना डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, ये 3 टाइम फ्रेम है, इनमें से कुछ भी ले सकते हो, जिसमें आपकी ट्रेड 1 दिन से 1 हफ्ते तक चल सकती है, 1 महीने तक चल सकती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग में अगर आपको जाना है तो आपको 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना ये टाइम फ्रेम लेने पड़ेंगे ताकि आप इन्वेस्टिंग में जा सको। अब डायरेक्शन टाइम फ्रेम में करना क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आए। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे प्राइस को रीड करना है। प्राइस क्या कर रहा है देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये देखो प्राइस क्या कर रहा है, हाई लो हाई, अब नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ आ रहा है? इस एरिया में आ रहा है अपने डिमांड के पास। तो क्या मिल गया हमें? डायरेक्शनल टाइम फ्रेम हमारा डाउन में है, जो कि पुल बैक में है। ठीक है, यहां से भी जा सकता है ऊपर, या नीचे आके इस जगह से भी जा सकता है, समझ लो। तो ये हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम हो गया। तो इसमें हमें क्या मिल गया? हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम इस रेंज के आसपास आ रहा है। ठीक है, अभी इससे दूर है, तो क्या डायरेक्शन टाइम फ्रेम हमारा डाउन में है। ओके, अब हम चूज कैसे करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ओके, तो हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की। तो यहाँ क्या लिखा है? कीप रेंज बिटवीन 8 to 16। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 1 मिनट है तो आपका डायरेक्शन टाइम फ्रेम 8 मिनट से लेके 16 मिनट के बीच में होना चाहिए। चाहे 8 हो सकता है या 16 हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ये एक परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको डायरेक्शन टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के बीच की रेंज मिल जाएगी। अब मैं मानता हूं मैंने अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ले लिया। ठीक है, अगर मैंने 5 मिनट्स ले लिया तो मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या किया मैंने? 5 into 8, क्योंकि हमें 8 से लेके 16 के बीच में लेना है। तो 5 into 8, 5 8 जा कितना हुआ? 40। अब ध्यान से देखो, क्या हमें 40 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ मिल रहा है? नीचे करते हैं, देखो यहाँ कौन सा मिल रहा है हमें? 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम, समझ रहे हो? तो ये हमें मिला 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 5 मिनट्स को अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रखते हैं तो हम डायरेक्शन टाइम फ्रेम अपना 45 मिनट्स तक रख सकते हैं। 45 मिनट्स या इसके पास जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 आवर तक रख सकते हैं। और मैक्स कितना रख सकते हैं? 5 into 16 करेंगे। अब 5 into 16, तो ये कितना होगा? 80 मिनट्स। क्या होगा? 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स कौन सा हुआ? 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास है नहीं, तो हमें कौन सा मिलती है रेंज? 45 मिनट से लेके 80 मिनट के बीच की रेंज। तो हम 45 मिनट्स ले सकते हैं या फिर हम 1 आवर टाइम फ्रेम ले सकते हैं 5 मिनट के साथ। अब अपन लेते हैं अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि होगा हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ओके, मैंने किया 15 into 8, तो यहां पर आया हमारा 120, 120 मिनट्स। अब 120 मिनट मतलब क्या होता है? 2 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो अगर 15 मिनट आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है तो मिनिमम आपको 2 आवर का डायरेक्शनल टाइम फ्रेम चाहिए। और मैक्स कितना चाहिए? मैक्स के लिए हम करेंगे 16, मतलब 15 into 16।
तो ये निकल के आएगा हमारा 240 मिनट, एंड 240 मिनट का मतलब है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 240 मिनट्स इक्वल टू 4 आवर, 6 चौक 24। तो ये क्या मिल गया हमें, रेंज। इसके बीच में आप 2 घंटा भी ले सकते हो, 3 घंटा भी ले सकते हो, 2.5 घंटा भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट ये आपको रेंज पकड़ के चलनी है कि आप इस रेंज के हिसाब से जहां आप कंफर्टेबल हो, 8x से लेके 16x के बीच में जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, उसमें आप अपना डायरेक्शनल टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए भी बता देता हूँ। सो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर आप 1 मिनट का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम ले रहे हो स्कैल्पिंग के लिए, तो आपको मिनिमम चाहिए 8 मिनट से 16। तो 8 मिनट के आसपास कौन सा टाइम फ्रेम मिलेगा हमें, 10 मिनट का, और 16 के पास 15। तो आप 10 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप टाइम समझ गए होगे कि आपको कैसे डायरेक्शन अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि प्राइस इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब होता है प्राइस का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, प्राइस हर टाइम फ्रेम पे एक जैसा दिखता है। देखो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको हम बैक करते हैं और ये मैं कर लेता हूँ स्क्रीन को फुल। तो अब मैंने खोलता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला, इसको किया जूम। अभी तो मैंने आपको बता दिया 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, तो हमें पता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब सीधे 1 मिनट से हम क्लिक करते हैं 1 आवर पे। ये 1 आवर हमने क्लिक किया। अब जब तक हमें दिख नहीं रहा है कि टाइम फ्रेम कितना है, हम नहीं बता सकते कौन सा टाइम फ्रेम है। हमें प्राइस देखो हर जगह सेम ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखता टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बस आपको वो रेंज पकड़ के रखनी है 8 से 16 के बीच में। आप 2 मिनट पे एंट्री ले सकते हो, आप 3 मिनट पे ले सकते हो, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी ले सकते हो। प्राइस इज फ्रैक्टल। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए काम करेगा और 10 मिनट काम करेगा, और सोचो आप 7 मिनट काम नहीं करेगा, 6 मिनट काम नहीं करेगा, सब काम करेगा। आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको उसमें सारे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप 6 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो एग्जीक्यूशन के लिए, तो 6 इंटू 8, तो 6 8 जा 48, यानी 48 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप ले सकते हो अपने एनालिसिस के लिए, डायरेक्शन टाइम फ्रेम। तो प्राइस इज फ्रैक्टल, आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है ये। सो ये बताने का मेरा और मतलब था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको 5 मिनट ही लेना है, आपको 3 मिनट लेना है, कौन सा लेना है, कुछ भी ले सकते हो। बस वो 8 से लेके 16 की रेंज याद रखो, आपकी चीज़ें परफेक्टली काम करेंगी। आई होप आप अच्छे से अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अगर ट्रेड करना है फॉरेक्स तो आप एक्सएनएस में अकाउंट खुला सकते हो लिंक से। ओके, सो ऐसे ही डे ट्रेडिंग की टिप्स ट्रिक्स वीडियोस के लिए ट्रेडिंग गाइड्स को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर करो अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, एंड अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।